पीएम किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपने अभी आवेदन किया है और आपका आवेदन काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहा है, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अप्रूवल कैसे मिलेगा, आपको फॉर्म डिस्ट्रिक्ट पे पेंडिंग चल रहा है या आपको फॉर्म ब्लॉक में पेंडिंग चल रहा है या आपका फॉर्म स्टेट लेवल पे पेंडिंग चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपको अपना फॉर्म कैसे वेरीफाई करा सकते हैं, अप्रूवल करा सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से करंट का जो स्टेटस होता है वो चेक कर लेना है, क्योंकि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है अभी अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है या पेंडिंग चल रहा है या रिजेक्ट चल रहा है, क्योंकि इसलिए आपको अपना जो है लेटेस्ट अपडेट देख लेना है। उसके लिए आपको यहाँ पे स्टेटस और सेल्फ स्टार्ट पे इसे ओके कर देना है और इसे ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जिस किसान भाई को स्टेटस चेक कर रहे हैं उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सर्च पे ओके कर देंगे। अब जैसे ही सर्च पे ओके करेंगे तो उसके बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। आपको यहाँ से फार्मर नेम मिल जाएगा, पिताजी का नेम मिल जाएगा, जो भी है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका अकाउंट नंबर नहीं शो होता है, ठीक है। तो ऐसे किसान भाई कंफ्यूज नहीं हो, टेंशन में नहीं हो कि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर शो नहीं कर रहा है और इनके फॉर्म में अकाउंट नंबर आ रहा है। अब दोस्तों जो अकाउंट नंबर है, जैसे उन्होंने 2019 में फॉर्म को अप्लाई किया था तो उनका जो अकाउंट नंबर यहाँ शो करेगा। यदि आपने 2021, 2022 या 2023 में फॉर्म को अप्लाई करा हुआ तो आपका जहाँ अकाउंट नंबर शो नहीं करेगा और IFSC कोड नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है अब आधार कार्ड के जरिए डल रहा है, क्योंकि दोस्तों अब जो आधार कार्ड DBD NPCI से खाता लिंक होता है उसके जरिए आपका पेमेंट डाला जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ देख लेना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो किस डेट में है, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे हैं 2019-2020 में फॉर्म को अप्लाई तो कर दिया है, उनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है, रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है और दोस्तों रिजेक्ट तो हो जाता है, उसके बाद जब अपडेट करते हैं फिर से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से फॉर्म को लॉगिन करा है, इनका 2019 में फॉर्म को अप्लाई किया था, उसके बाद में इनका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी दिन हो चुके हैं और उसके बाद में आपको यहाँ रीजन फॉर रिजेक्शन में ज़रूर देख लेना है कि आपको फॉर्म अप्रूवल आ रहा है या वेरीफाई आ रहा है या आपको वैलिड लिख के आ रहा है। तो सही है, यदि आपको अप्रूवल, वेरीफाई, वैलिड लिख के आ रहा है फिर आपका फॉर्म अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे इनएलिजिबिलिटी आ जाता है दोस्तों, ठीक है, यदि आपका इनएलिजिबिलिटी आ जाता है तो आपका फॉर्म अपात्र हो गए, आपका फॉर्म कभी भी वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट होनी है दोस्तों, ठीक है। और इनएलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ देख लेना है स्टेटस क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका स्टेटस जहाँ से वेरीफाई सब डिस्ट्रिक्ट आता है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया है और ब्लॉक से भी वेरीफाई हो गया है और जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल चल रहा है वो आपका फॉर्म स्टेट लेवल पे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका यहाँ फर्स्ट नंबर पे फॉर्म वेरीफाई नहीं लिख के आता है, पेंडिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट आता है, पेंडिंग फॉर सब डिस्ट्रिक्ट आता है, तो दोस्तों पेंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडिंग में चल रहा है। अब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम फॉर्म को कैसे अप्रूवल कराएं, सबसे जो परेशानी होती है कि हमें जानकारी नहीं होती कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कहाँ जाएं और किन अधिकारी से संपर्क करें और कैसे हम फॉर्म को अप्रूवल करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं, यदि आपको यहाँ पे वेरीफाई नहीं आता है, यदि आपका वेरीफाई आता है तो डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो गया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई नहीं आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, ठीक है, यदि आपका फॉर्म यहाँ पेंडिंग आ रहा है तो पेंडिंग फॉर्म के लिए आपको कृषि विभाग जाना होगा। कृषि विभाग मतलब होता है कि यहाँ जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में कृषि विभाग अलग होता है और उनसे संपर्क करने पड़ता है, नोडल अधिकारी होते हैं जो कृषि विभाग के, तो पीएम किसान सम्मान निधि के देख रेख वो ही करते हैं। तो आपको जो वेरीफाई होता है डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से वेरीफाई हो जाता है। अब कुछ किसान भाई का जैसे स्टेट अलग होता है तो उनका जो फॉर्म है ब्लॉक से भी ठीक हो जाता है और उनका फॉर्म तहसील से भी अप्रूवल हो जाता है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपको जो फॉर्म है कृषि विभाग का है तो वहाँ जाना है। यदि आपका कृषि विभाग में काम नहीं होता है तो आप अपना तहसील चले जा सकते हैं, तहसील में भी नहीं हो रहा है तो ब्लॉक में भी जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ ब्लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको जो फॉर्म है ब्लॉक में भी आपको अप्रूवल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आपने यहाँ
से अप्रूवल ले लिया, ब्लॉक से या तहसील से जैसे भी अप्रूवल ले लिया, और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो स्टेट लेवल पे पेंडिंग में चला गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जैसे स्टेट में पेंडिंग में चला गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फॉर्म को कैसे अप्रूवल करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, स्टेट लेवल पे जब फॉर्म चला जाता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाता है, फिर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपका यहाँ पे वेरीफाई लिख के आ जाता है तो टेंशन फ्री रहें दोस्तों, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका 1 या 2 मंथ के बाद में या 15 दिन के बाद में, या किसी किसान भाई का ऐसे भी होता है 72 घंटे में भी स्टेट लेवल से वेरीफाई हो जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होता है 72 घंटे बाद, स्टेट लेवल से भी वेरीफाई हो जाता है। और कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका 1-1, 2-2 मंथ लग जाता है या 10 दिन लग जाते हैं, उसके बाद में उनका फॉर्म वेरीफाई होता है। दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं यहाँ पे स्टेट लेवल पे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। अब जो रिजेक्ट होने का जो कारण है वो दोस्तों खतौनी है, ठीक है। यदि जो इनएलिजिबिलिटी होगा, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं होते हैं, तो उनका फॉर्म स्टेट लेवल पे रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका जो खतौनी की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट होता है। जैसे कुछ किसान भाइयों ने फॉर्म को अपडेशन किया, अपडेशन करते समय उन्होंने खतौनी को अपलोड किया, फिलहाल उनका जो साइज था वो कम कर दिया, या अपना जो फॉर्म को पीडीएफ डाला था उसका धुंधला कर दिया, खतौनी में जो नाम है वो आदेश में चल रहा है, उस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और स्टेट गवर्नमेंट उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। इसलिए दोस्तों जब भी अपना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अपडेशन करें तो जरूर अपने फॉर्म को सावधानी बरतें। खतौनी अपलोड करते समय जहां आपका नाम है खतौनी में, उसके नीचे आपको पेन से एक स्क्वायर बना देना है, गोल निशान बना देना है, कि इससे ये पता चल जाए कि आपका इस नाम से है और आपका खतौनी वेरीफाई हो जाएगी आधार कार्ड के जरिए, और आपको वहां से स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा दोस्तों। यदि दोस्तों आपको यहाँ से वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट आ रहा है तो ऐसे किसान भाई कुछ दिन का वेट कर लें, उसके बाद में उनका स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाई मिल जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाई होने के बाद में 8 घंटे के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन जारी हो जाता है, और उसके बाद में अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिला है या नहीं मिला है। दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, कोई भी जानकारी गलत लगती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने मैसेज जरूर छोड़ें, अपनी राय जरूर छोड़ें, और उस मैसेज का आपको जवाब 100% हम जरूर देते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।